कितना पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा? निश्चित रूप से ये पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये स्कीम है। इस प्रकार की जो ई रिक्शा है वो निश्चित रूप से पर्यावरण कार्बन उत्सर्जन का काम तो करेगा नहीं। तो ई रिक्शा या ई व्हीकल को प्रमोट सरकार इसीलिए कर रही है कि पर्यावरण का नुकसान नहीं हो और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। एक लक्ष्य लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है 30 आते आते। तो उस दिशा में जब तक हम लोग ई व्हीकल को प्रमोट नहीं करेंगे, व्हीकल के कारण बड़ी संख्या में कार्बन उत्सर्जन होती है, तो इसलिए ई व्हीकल को हर जगह हम लोग नगर निगम नगर निकाय के अंदर भी अब ई बस को चला रहे हैं। कई राज्य पहले से चला रही है, हम लोग उस दिशा में अभी सार्थक कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ चल भी रहा है, कुछ और प्रमोट करके हर एक जगह तक इसको पहुंचाना है। और ई रिक्शा इसमें बहुत ही सार्थक पहल है, जिसके कारण आज बड़े पैमाने पर धीरे धीरे ऑटो की शिफ्टिंग जो है वो ई रिक्शा के द्वारा हो रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा कदम है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के संस्थापक को, पेपल जो अपना यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिनके द्वारा यहाँ जेड फोर्स ई रिक्शा, जेड फोर्स के नाम से ये लोग यहाँ बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहीं उसको बनाएंगे, असेंबल करेंगे और यहीं से पूरे बिहार में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो न केवल हम पर्यावरण की दृष्टिकोण से एक सार्थक कदम उठा रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार सृजन का भी काम होगा। बड़े पैमाने पर लोग इसके असेंबलिंग में रोजगार भी पाएंगे और इसको बेचने के अंदर भी रोजगार सृजन होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर बड़े पैमाने पर गांव के अंदर भी, जो समाज का अंतिम छोर है, अंतिम जगह है परिवहन के रूप में जहां इसका इस्तेमाल होगा, वहां भी इसको चलाकर लोगों को रोजगार मिलेगी। और ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार अच्छा खासा सब्सिडी दे रही है, बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रही है, ताकि ई रिक्शा को प्रमोट किया जा सके, ई व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। मैं इसके व्यवस्थापक को, यहाँ के संस्थापक को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। कंपनी के सभी पदाधिकारी और ऑनर को कि आपने एक छोटा सा सार्थक कदम बिहार के अंदर किया है। आप सभी को धन्यवाद आपके माध्यम से मैं इन लोगों को देना चाहता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल हो और ये अच्छे से बिहार के अंदर रहकर काम करें, रोजगार सृजन की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। नहीं, आप लगता है गांव अभी नज़दीक में नहीं गए हैं। गांव में अब तो कहीं कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कुछ ज़्यादा चलने लगा है ई रिक्शा। तो इसलिए ई रिक्शा तेज़ी के साथ गांव के अंदर भी अपना कदम बढ़ा रहा है, इसमें कहीं कोई दूर आए नहीं है। अब तो मानव युक्त जो रिक्शा चलती थी उसकी संख्या इक्का दुक्का रह गई है, बहुत तेज़ी से घट गया है। और आने वाले दिनों में वो भी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं रोजगार सृजन के लिए कि उनको भी लोन मुहैया हो सके और सस्ते दर पर वो इस चीज़ को प्राप्त कर सके लोन के माध्यम से। तो इस प्रकार के बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग। दिल्ली और फरीदाबाद में हम लोग की यूनिट है। हम लोग 2013 से इस लाइन में हैं। जब आई कैट नहीं था, जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता था, उस समय से हम लोग इसके मैन्युफैक्चरर हैं। और बिहार में हम लोगों ने अभी जेड फोर्स के नाम से अपना जो ई रिक्शा और गार्बेज लोडर और लोडर दिया है। इससे निश्चित रूप से लोगों को रोज़गार अच्छा मिलेगा और एक मजबूत रिक्शा है जो कि 10 साल आपको जो भी लेगा उसको 10 साल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल बैटरी का जो लाइफ है 4 साल का लेता है या 15 साल का लेता है या 15 महीने का लेता है, केवल जब बैटरी खराब होगा उसी समय उसको बैटरी बदलने की जरूरत पड़ेगी। सर, इसमें क्या ये सौर ऊर्जा से भी है और इलेक्ट्रिक से भी चार्ज होगा? ये नहीं, ये है केवल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। ये सिर्फ बैटरी पे चलता है। बैटरी में हमारे पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। हम लिथियम आयन बैटरी भी लेके आ चुके हैं, जो कि आज के डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बैटरी की। और हमारे पास लेड एसिड बैटरी भी है। तो ये कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर लिथियम आयन बैटरी के पास साथ जाना चाहते हैं, जिसमें उनको ज़्यादा वारंटी मिलती है, 3 साल की वारंटी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। लिथियम आयन बैटरी से वो 4 या 5 घंटे के अंदर अपनी रिक्शे को चार्ज कर सकते हैं
और लगभग 100-120 किलोमीटर चला सकते हैं। सर इसी का वेट क्या होगा? गाड़ी का वेट है 480 किलो। अच्छा, बैटरी का चार्जिंग टाइम क्या होगा? बैटरी में आप जैसे आपको बताया, तो हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है वो 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है, और जो नॉर्मल बैटरी है लेड एसिड बैटरी वो 8 से 10 घंटे लेती है चार्ज होने में। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस आप लेके चले ऑन रोड हमारे जो व्हीकल है लगभग 1,70,000 से लेकर 1,80,000 की रेंज में है ऑन रोड। और रिक्शा से क्या अलग है? इसमें सबसे खासियत जो है, एक तो हैवी बिल्ट, आप बिल्ड क्वालिटी अगर हमारी देखेंगे रिक्शे की तो ये बहुत हैवी है। हल्कापन इसका हाँ, इसकी पाइपिंग बहुत हैवी यूज़ की गई है। दूसरी जो इसकी खासियत है, इस पे है ईडी पेंट। जैसे कार जो 4 व्हीलर होता है और जो बाइक जैसे पेंट होती है पूरा डिप करके, वैसे इसका पेंट पूरा डिप करके किया गया। तो इससे क्या लाइफ जो बॉडी की लाइफ है वो 5-6 साल और बढ़ जाती है। तो ये इसकी खासियत है। परिचय दे दें। मैं अमनदीप सिंह सानी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपका सर परिचय अजय सिंह, क्या हुआ? मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी में।